हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन टॉपिक डीबीएमएस में। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं एट्रीब्यूट्स और टेबल्स को टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। बेसिकली इसमें हम जो लार्जर टेबल्स होती है उसको स्प्लिट करते हैं स्मॉलर टेबल्स में, ताकि हमारे पास जो टाइम है और स्पेस है वो रिड्यूस हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो द फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। तो बेसिकली इसमें ना जो ना सेम डेटा होता है मल्टीपल प्लेसेस में होता है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो हम उसे रिड्यूस करते हैं। सेकेंड वन इज़ मिनिमाइज अपडेट एनोमलीज। तो बेसिकली अपडेट एनोमलीज होता क्या है? ये बेसिकली हम जब किसी टेबल में कोई डेटा को अपडेट करते हैं तो दूसरे प्लेस पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसे अपडेट एनोमलीज कहते हैं। तो बेसिकली ये मिनिमाइज़ करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ सिंप्लीफाइड डेटा मेंटेनेंस। तो बेसिकली जो स्मॉलर टेबल्स होती है वो इजीली मेंटेन हो सकती है, और जब हम ना अपडेट करते हैं स्कीमा को तो वो भी इजीली हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। एंड द फोर्थ वन इज़ इम्प्रूव्ड क्वेरी परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो स्मॉलर टेबल्स होती है उसमें टाइम भी कम लगता है डेटा फेच करने के लिए, और इजीली भी फेच हो जाती है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की जो ना प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म्स होती है। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। तो बेसिकली जो एक टेबल होती है उसे हम 1NF में तब कहेंगे जब उसमें जो सेल्स है टेबल्स के, वो सारे सेल्स बस एक सिंगल वैल्यू होने चाहिए उन सेल्स के अंदर, और जो भी कॉलम्स हैं उन सब कॉलम्स के यूनिक नेम होने चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट सेम नेम नहीं होना चाहिए। और जो ऑर्डर होता है टेबल में रोज़ का, वो मैटर नहीं करता। 1NF का एग्जांपल देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LIC स्टूडेंट है उसने मल्टीपल कोर्स में एनरोल कर रखा है। तो यहाँ पे ना इस सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो इसको हमें रिड्यूस करने के लिए हम ना इसमें ना मल्टीपल रोज़ क्रिएट कर देंगे ताकि हर एक सेल में ओनली एक सिंगल वैल्यू ही हो। एंड द सेकेंड वन इज़ 2NF। तो बेसिकली एक टेबल होती है 2NF में तब होती है जब वो 1NF में तो हो, और जो भी उसके जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो फुली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब हम 2NF के एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, ये दोनों मिला के कंपोजिट की फॉर्म कर रहे हैं। बट जो कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर है ये केवल कोर्स आईडी पर डिपेंडेंट है। तो इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम इसे 3 टेबल में डिवाइड कर देंगे। एंड द थर्ड वन इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। तो बेसिकली एक टेबल होती है 3NF में तब होगी जब वो 2NF में तो हो, और उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है कि जब जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो डिपेंडेंट होता है अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर। इसका एग्जांपल देखेंगे, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो कोर्स नेम के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि कोर्स नेम कोई प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं है। तो इस जो डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए हम इसे 3 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। तो बेसिकली एक टेबल होती है वो BCNF में तब होगी जब वो 3NF में तो हो, और जो भी एक डिपेंडेंसी होती है A और B के बीच में, उसमें A सुपर की होनी चाहिए। तो अब हम BCNF का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों मिला के कंपोजिट की फॉर्म कर रहे हैं, बट जो एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय का नेम। तो बेसिकली ये सिचुएशन होगी जहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट ना डिटरमाइन किया जा रहा है बाय द नॉन सुपर की। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इन दोनों के बीच में, इसको हटाने के लिए हम इसे 2 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF। तो एक टेबल होती है 4NF में तब होगी जब वो BCNF में तो हो, और उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 4NF का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, उसने मल्टीपल कोर्स में एनरोल कर रखा है और उसकी मल्टीपल हॉबीज़ है। तो यहाँ पे कोर्स और हॉबीज़ इंडिपेंडेंट है, तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि हमारे पास 2 रोज एक्स्ट्रा हो गए। स्टूडेंट 1 ने फिज़िक्स में एनरोल कर रखा है और उसकी हॉबी क्रिकेट है, और स्टूडेंट 1 ने मैथ्स में एनरोल कर रखा है, उसकी हॉबी हॉकी है। तो ये जो है इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसे 2 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। द लास्ट वन इज़ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF। तो बेसिकली एक टेबल 5NF में तब होगी जब 4NF में तो होनी चाहिए, और उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तब हम 5NF का एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एजेंट है वो मल्टीपल कंपनीज में वर्क करता है, और जो कंपनीज है वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करती है। तो यहाँ पे कंपनी और प्रोडक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए,
तो इसको हटाने के लिए हम इसे 3 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। तो जॉइंट डिपेंडेंसी होती क्या है? तो जॉइंट डिपेंडेंसी बेसिकली ये होती है कि जो डिकम्पोज टेबल होती है उसको हम जॉइन करेंगे तो जो ओरिजिनल टेबल है वो फॉर्म होनी चाहिए। थैंक यू।